हिंदी नरेशन स्क्रिप्ट। पाकिनी देवी और बालक चांगदेव। एक माँ का त्याग। गुजरात की पुण्यभूमि में बसा था धंधुका नगर। एक ऐसा नगर जो मानो भगवान के जोड़े हुए हाथों जैसा प्रतीत होता था। सुनहरी धरती, बहती नदियां और मंदिरों पर लहराते केसरिया झंडे उस भूमि की पवित्रता का परिचय देते थे। नगर के मध्य भगवान ऋषभदेव का अद्भुत संगमरमर का मंदिर था। उसके समीप एक शांत जैन उपाश्रय था, जहां भिक्षु ध्यान में लीन रहते और भक्तगण श्रद्धा से आते जाते थे। वहीं एक दिन आचार्य देवचंद्र सूरी पधारे, अपने प्रवचनों से धर्म की ज्योति फैलाते हुए। एक सुबह जब सूरज की किरणें आंगन में उतर रही थीं, आचार्य सूरी ने देखा कुछ बच्चे उपाश्रय के प्रांगण में खेल रहे थे। उन सब के बीच एक 5 वर्षीय बालक शांत भाव से पद्मासन में बैठा था। उसकी आंखों में असाधारण तेज था और मुझ पर एक अलौकिक आभा चमक रही थी। आचार्य सूरी ने विस्मय से कहा, यह बालक साधारण नहीं है, इसके भीतर आगे ज्ञान की, धर्म की। धीरे धीरे उन्होंने जाना कि वह बालक चांगदेव है, धंधुका के प्रतिष्ठित व्यापारी से जाजिग और उनकी धर्मपत्नी पाकिनी देवी का पुत्र। आचार्य सूरी के मन में यह विश्वास जागा कि यही बालक एक दिन धर्म का दीपक बनेगा। उन्होंने अपने शिष्य दावल सेठ के साथ पाकिनी देवी के घर जाने का निश्चय किया। अगली सुबह जब हवेली के द्वार पर हल्की दस्तक हुई, पाकिनी देवी ने दरवाजा खोला। सामने खड़े थे आचार्य सूरी और दावल सेठ। दोनों के मुखमंडल पर शांति और तेज का अद्भुत संगम था। आचार्य सूरी ने विनम्रता से कहा, माता, आपका पुत्र अत्यंत तेजस्वी है। यदि आप उसे मेरे सुपुर्द करें तो वह जैन धर्म का गौरव बनेगा। वह गुजरात में ज्ञान की गंगा बहाएगा। पाकिनी देवी की आंखें नम हो उछीं। एक ओर मातृत्व का प्रेम था, दूसरी ओर धर्म की पुकार। दावल सेठ ने धीरे से कहा, माता, धर्म का मार्ग त्याग से प्रारंभ होता है। आंसू भरे नेत्रों से पाकिनी देवी ने कहा, गुरुदेव, यदि यही ईश्वर की इच्छा है तो मैं अपने पुत्र को आपको सौंपती हूँ। आचार्य सूरी ने प्रेमपूर्वक बालक के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। यह बालक ज्ञान की सरस्वती बनकर गुजरात में प्रवाहित होगा। सूरज की किरणें हवेली के आंगन में सुनहरी आभा फैला रही थीं। पवन में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। उस दिन